हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त कैसे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बाल्बो ट्रक के बारे में। जो बाल्बो ट्रक है वो FH है 440 यानी 440 उसका नंबर है। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, प्रॉब्लम है स्टार्टिंग की। किसी भी भाई को अगर कोई डायग्नोसिस टूल चाहिए या इसकी ट्रेनिंग चाहिए तो हमारे नंबर के व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकता है। जो मेरी वर्कशॉप है वो सऊदी अरब जद्दा में है। हमारे यहाँ रिपेयरिंग का और डायग्नोसिस का काम किया जाता है। अगर आपकी कोई रास्ते में गाड़ी ब्रेक डाउन है उसके लिए भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मज़ीद जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। अगर आप टेक्नीशियन हैं या सऊदी अरब में रहते हैं या फ़ॉरेन में कहीं पर भी रहते हैं, हमारा व्हाट्सएप इंटरनेशनल ग्रुप है, उसमें भी आप ऐड हो सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर हाई लिख के भेजना पड़ेगा। उसके बाद में आपको जो है अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने क्या करना है, टच टूल नाम का एक एप्लीकेशन होता है यानी एक सॉफ्टवेयर होता है। उस सॉफ्टवेयर को आपने ओके करना पड़ेगा, क्योंकि बाल्बो ट्रक अगर आपने चेक करनी है तो ये आपके पास होना चाहिए। मल्टीप्लस इसका BCom का होता है, BCom 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। आप कौन सा आपने लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपने कौन सा गाड़ी का काम करना है या कौन से मॉडल तक करना है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। दोस्तों सबसे पहले हम स्कैनर लगाएंगे, फिर उसके बाद हमें करना होता है कनेक्शन करेंगे और उसके बाद वेट करेंगे थोड़ा सा। ऑटोमेटिकली ही ये कनेक्ट हो जाएगा आपकी गाड़ी के साथ। कोई भी गाड़ी रहेगी उसके साथ आप कम्युनिकेशन हो जाएगा। कम्युनिकेशन के साथ आप आराम से देख सकते हैं उसमें फ़ॉल्ट कोड क्या है, क्या करंट फ़ॉल्ट कोड आ रहा है, क्या जो स्टोरेज फ़ॉल्ट कोड, ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं। और जैसे कि कोई मॉड्यूल प्रोग्रामिंग करना है, की ऐड करना है, ये सारा काम आपका इसी से हो जाता है। क्लच का बरमुजा करना है, बल्ब का बरमुजा करना है, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर के ऊपर ज़रूर हमसे संपर्क करें। अगर आपको एक्सेंट्री टूल चाहिए वो भी हमारे पास है और ट्रेनिंग भी आप हमारे द्वारा मिल जाएगी आपको। तो अभी सबसे पहले चेक करेंगे इसके फ़ॉल्ट कोड क्या है, क्योंकि गाड़ी में प्रॉब्लम ये है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और ना ही सेल्फ ले रही है। गाड़ी में कस्टमर का कहना है गाड़ी शाम को अच्छी खासी खड़ी थी, लेकिन सुबह जब भी स्टार्ट करने आए तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो अभी चेक करेंगे पहले ये बाल्ब। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने सेलेक्ट करनी होती है। जहाँ जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे जाके आप भी इन्फॉर्मेशन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप आसानी के साथ बाल्बों को डायग्नोसिस कर सकते हैं, बाल्बो ट्रक्स को। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो मैं हमेशा चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूं। जैसे कि आप पुराने व्यूवर हैं तो आपने देखा होगा मर्सिडीज़ के मुताबिक हमने लगभग सारे वीडियो आपको दे दिए हैं, जिससे आपकी जानकारी में इजाफा है और बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का अच्छा काम चल रहा है जो कि मेरे वीडियो देख। क्योंकि छोटी मोटी अगर किसी के पास आप ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग से बेस्ट है अगर आप थोड़ा सा टाइम 1 घंटे का निकाल के हमारे चैनल पर अगर सारे वीडियो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छे कारीगर यानी अच्छे मुहंदिस या अच्छे टेक्नीशियन बन सकते हैं, सिर्फ हमारा वीडियो ही देखकर। इसके लिए आपको किसी भी बंदे से कोई तालीम लेने की ज़रूरत है, ना ही ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। आपको फर्स्ट टाइम कभी भी कोई टूल लेना है वो सस्ता टूल लेना, ज़्यादा महंगा टूल लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है आपको। जैसे एक्सेंट्री अगर आप लेते हैं मर्सिडीज़ बेंज का, ये सस्ता टूल है, अच्छा टूल है, कभी भी ख़राब नहीं होता। आप महंगा टूल ले लेते हैं, 1 टाइम वो ख़राब हो जाता है, मल्टीप्लेक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या होता है पूरा टूल वो ख़राब हो जाता है। तो अभी जैसे कि देखेंगे BCom हम यूज़ करें, BCom भी कितना महंगा टूल नहीं, सस्ता टूल है। इससे आराम से काम भी हमारा हो जाता है और जो है ये सस्ता भी रहेगा, जिससे कि हमारी जेब के ऊपर भी कोई लोड नहीं पड़ता है। सारी जानकारी हमें इस कंप्यूटर में भी मिल जाती है। तो जैसे कि आप देखेंगे हमने भी सारे कंट्रोल यूनिट को जो सिलेक्ट किया, उसके बाद चेक करेंगे इसमें कौन से फ़ॉल्ट कोड हैं। फ़ॉल्ट कोड चेक करने के बाद ही हम डिसाइड देखेंगे। जैसे कि अभी हम आ गए हैं फ़ॉल्ट कोड में, तो ये सारे जितने भी ब्रेक का, BS का, बाइकल का, अब हमारे पास क्या है दिक्कत, हमें प्रॉब्लम ये आ रही कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो। तो सबसे पहले देखेंगे कि स्टार्टिंग के नतीजे से बाइकल का है या MCM का, क्या कोई MD 28 का कोई एरर पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ है, या जो है बाइकर्स मॉडल मतलब जो CPC होता है उसकी तरह ही मॉडल रहता है MP4 में, उसका कोई एरर तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी है कि एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले बाइकल इश्यू को सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि इसमें कोई एरर कोड है कि नहीं है, क्योंकि ये कि कोई सिलेक्ट, क्योंकि बहुत सारे, कभी भी याद रखो आप किसी भी गाड़ी को अगर डायग्नोसिस करते हो तो बहुत सारे एरर कोड ऐसे होते हैं जिनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। जिनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है तो उनके कोई भी ज़रूरत आपको चेक करने की नहीं है। जैसे कि देखेंगे बाल्बो ट्रक हम चेक कर रहे हैं,
तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रक को हमने चेक कर दिया और इसको स्टार्ट कर दिया। गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी वायरिंग की, वायरिंग कर दिया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर भी काफ़ी खुश हो गया और उन्होंने जो है हमारा जो भी पेमेंट था वो पेमेंट भी कर दिया। FH गाड़ी थी। अगर आपकी कोई भी ट्रक है, बाल्बो ट्रक है, स्टार्ट नहीं हो रही, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, तो हमारे नंबर के ऊपर हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि आपकी गाड़ी को हम स्टार्ट भी कर देंगे। अगर कोई भी अदर गियर की प्रॉब्लम है उसको भी हम सॉल्व कर देंगे।